अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा अंजुम। प्यारे बच्चों, हमारे अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में आज हम देखेंगे रियाजी मज़मून छठी जमात का पहला सबक। हम देखेंगे कि ये सबक क्या है, इसमें आपको क्या दिया गया है। तो बहुत अच्छे से हम स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इंडेक्स देख लेते हैं, यानी कि फहरिस्त चेक कर लेंगे कि आपको क्या क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पार्ट है। 2 पार्ट में 2 हिस्से किए गए हैं, 1 से 9 तक और फिर 10 से 18 तक। तो इसके 2 हिस्से हैं। तो हम आज सबसे पहला हमारा जो सबक है इल्मे हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात, इसे देखेंगे कि इल्मे हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात क्या है। तो सबसे पहली चीज़ बेसिक से बहुत ही सिंपल तरीके से जो लेंगे वो है नुक्ता। नुक्ता क्या होता है? अब इल्मे हिंसा, अब देखिए पेन का साइज़ कितना बड़ा हो गया और हम पढ़ रहे हैं नुक्ता, और ये देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। चलिए, अब साइज़ चेंज हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे नुक्ता। ये देखिए, ये नुक्ता था। तो नुक्ता क्या है? नुक्ता, एक कलम ले लीजिए आप या फिर नोकदार पेंसिल ले लीजिए और कागज़ पे इस तरह का बस इस तरह का निशान बना दीजिए। तो ये जो मैं निशान बना रही हूँ ना, तो ये क्या है? ये एक निशान क्या है? नुक्ता है। तो नुक्ता बहुत ही बारीक निशान, बहुत ही छोटा निशान होता है। तो ये नुक्ता है। अब नुक्ते को नाम कैसे दिया जाता है? तो नुक्ते को नाम कैसे देते हैं? अंग्रेज़ी के बड़े हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए, ये नुक्ता ए है, ये नुक्ता टी है, ये नुक्ता पी है। तो नुक्ते को नाम कैसे दिया जाता है? अंग्रेज़ी के बड़े हुरूफ से दिया जाता है। अब जो नुकात होते हैं, नुकात के सेट से जो ख़त बनता है, तो हम देखेंगे कि ख़त क्या है और क़िता ख़त क्या है। तो सबसे पहले क़िता ख़त समझने से पहले हम ख़त को समझ लेते हैं। ख़त समझना ज़रूरी है, फिर आप क़िता ख़त को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए ख़त क्या है। ये ख़त है, ख़त एल। ये देखिए, ये एक ख़त है। अब ये दोनों जानिब से इसके तीर का निशान है। जहाँ दोनों जानिब से तीर का निशान होता है तो वो ये बताता है कि ये लामहदूद है, यानी कि ये महदूद है क्या? नहीं, ये आगे आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये लामहदूद है, ये ख़त है। और ख़त को हम कैसे करते हैं? हम कोई भी स्मॉल लेटर से इसको बता सकते हैं। जैसे कि ख़त एल, यहाँ पे ख़त एल लिया गया है, तो आप इसे ख़त एल भी कह सकते हैं। या इस ख़त का नाम इसको ख़त पी क्यू या ख़त क्यू पी भी आप लिख सकते हैं। या तो सिर्फ डायरेक्ट एल से बता दो, या फिर ख़त पी क्यू या ख़त क्यू पी भी इसे आप लिख सकते हैं। तो अब ख़त के बाद हम पहले क़िता ख़त पे आते हैं, क्योंकि ख़त समझना ज़रूरी था। क़िता ख़त क्या होता है? टुकड़ा, हिस्सा। अब कोई भी, अब समझो कि ये आगे ऐसा चले जाता तो ख़त हो जाता, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक आपने इसको महदूद कर दिया ना। अब जब ये महदूद हो गया, यहाँ से यहाँ तक ही है ये, तो ये हो गया क़िता ख़त, यानी कि ख़त का टुकड़ा। जब ख़त के टुकड़े को आप लेते हैं या जो महदूद होता है, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये महदूद है, इतना ही है, तो ये हो गया क़िता ख़त। अब क़िता ख़त को आप नाम कैसे देंगे? तो आप लिखेंगे क़िता ख़त ए बी। और इसके इख्तितामी नुकात है। ये देखिए, ये जो इख्तितामी नुकात है ना, तो इख्तितामी नुकात ये बताते हैं कि ये महदूद है, इसे आप आगे नहीं ले जा सकते। जबकि आप ख़त को आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जानिब तीर का निशान है, तो मतलब ख़त क्या है? ख़त लामहदूद है। तो ख़त का हिस्सा या टुकड़ा होता है क़िता ख़त। तो क़िता ख़त क्या है? जो ख़त का हिस्सा या टुकड़ा होता है जो महदूद होता है, उसके दोनों जानिब नुकात होते हैं, तो वो नुकात को इख्तितामी नुकात कहा जाता है। और इसे नाम कैसे देंगे हैं आप दे सकते हैं। अगर इसे देखें, ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले को आप नाम कैसे देंगे? क़िता ख़त। अगर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ए से बी तक महदूद है जो, तो वो रहेगा क़िता ख़त। या फिर क़िता ख़त ए बी भी उसे आप लिख सकते हैं।
तो ख़त क्या है, सिंपल है। देखो डियर फ्रेंड्स कि ख़त दोनों जानिब, आप इतना याद रखिए, दोनों जानिब तीर का निशान होता है तो वो ख़त है और वो लामहदूद होता है। और जहाँ इख्तितामी नुक़ात होते हैं, नुक्ते होते हैं, तो वो महदूद है, तो वो क़ित्ते ख़त है। और क़ित्ते ख़त ख़त का टुकड़ा होता है। अब हम देखेंगे शुआ क्या है। शुआ क्या होती है कि जहाँ एक चीज़ महदूद है, यहाँ पे एक नुक़ात, एक यहाँ पे नुक्ता है, तो नुक्ता क्या बताएगा कि कोई चीज़ यहाँ महदूद है। और यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो और तीर का निशान लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आगे आप और बढ़ा सकते, यानी कि एक जानिब से यहाँ ये महदूद है और दूसरी जानिब से ये लामहदूद है। जैसे कि आप टॉर्च लीजिए, अब टॉर्च को चालू करते ही उसकी रोशनी यहाँ से स्टार्ट होंगी ना, तो ये महदूद है, अब वो कितनी भी दूर जा सकती, तो आगे तीर का निशान है यानी कि लामहदूद है। सूरज से जो किरणें निकलती है बच्चों, अब यहाँ ये महदूद है, आगे ये जाएंगी तो ये लामहदूद होंगी, कितनी भी लंबी जाती है हमारी ज़मीन तक आती है। तो शुआ क्या होती है, शुआ एक जानिब से महदूद होती है और दूसरी जानिब से वो लामहदूद होती है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मब्दा कहते हैं। ये जो इब्तिदाई नुक्ता है ये इसका, ये मब्दा कहते हैं इसे, जो पी है। इब्तिदाई नुक्ता क्या है यहाँ पे, पी। और पी क्या जाहिर कर रहा, पी यहाँ जाहिर कर रहा कि महदूद है ये आगे आप पी को नहीं बढ़ाएंगे इधर से, ये महदूद, यहाँ ये रुक गया। लेकिन यहाँ से जब आप पी से आगे बढ़े तो इसका मतलब क्या है, तीर का निशान बता रहा है कि वो लामहदूद है। और शुआ को कैसे लिखते हैं, अब यहाँ अगर मैं क्यू लिख दूँ तो यहाँ होगा ये शुआ पी क्यू, शुआ पी क्यू या शुआ क्यू पी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई गई है कि एक नुक्ते से बेशुमार ख़त खींचे जा सकते हैं, तो सही है। आप एक ये नुक्ता ले लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ समझाने के लिए, ये नुक्ता है। अब यहाँ से कितने भी ऐसे ख़त खींच सकते हैं हम, है ना। इसे एक नुक्ते से बेशुमार ख़त खींचे जा सकते हैं, यानी कि एक नुक्ते पर से आप कितने भी ख़त को खींच सकते हैं। जब दो या दो से ज़ायद खतूत एक ही नुक्ते पर ख़ता करते हैं, यानी कि दो हो या दो से ज़ायद ख़त हो, और वो जब एक ही ये नुक्ते पे एक दूसरे को ख़ता करते हैं तो इन खतूत को मुतराकिस खतूत कहा जाता है। यानी कि ये जो खतूत है ना, अब मैं लिख इसे ख़त एल कर दूँ इसको, ये ख़त एम है और ये ख़त एन है। तो ये जो ख़त एल एम एन है, ये क्या कर रहे हैं, एक ही नुक्ते पे एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। तो ये जो ख़त है, खतूत है, तो इन्हें मुतराकिस खतूत कहा जाता है। और जिस नुक्ते पे ख़ता करते हैं, जैसे कि यहाँ नुक्ता पी है, तो जिस नुक्ते पे वो ख़ता करते हैं एक दूसरे को, उसे कहा जाता है नुक्ते तराकुस। यानी कि जिस नुक्ते पे ख़ता करेंगे वो नुक्ते तराकुस, और जितने भी ख़त होंगे पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं, मुतराकिस खतूत कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों कि जब दो मुख्तलिफ नुकात से एक और सिर्फ एक ही ख़त खींचा जा सकता है, तो ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि दो नुकात ले लीजिए, दो नुक्ते ले लो बस आप, तो दो नुक्तों से एक और सिर्फ एक ही ख़त खींचा जाता है। देखिए दो नुक्तों में से एक ही ख़त आप ले सकते हैं। जब तीन या तीन से ज़ायद नुकात एक मुस्तकीम ख़त पे होते हैं तो उन्हें हम ख़त्ती नुकात कहा जाता है। अब देखिए अगर मैं ये लूँ तो ये एक ख़त पे कितने नुक्ते हो गए, 1 2 3 4 नुकात हो गए, यानी कि एक ख़त पर ही वाक़े है ये चारों नुकात, तो ये हम ख़त्ती नुकात है। तो इन्हें क्या कहेंगे, हम ख़त्ती नुकात है। और जो नुकात एक ही मुस्तकीम ख़त पर नहीं होते उन्हें हम गैर हम ख़त्ती नुकात कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये 3 ले लूँ तो ये एक ख़त पे हो गए नुक्ते, 1 2 3, तो ये हम ख़त्ती नुकात हो गए। लेकिन अब ये जो एक ख़त पे नहीं आ सकते तो ये गैर हम ख़त्ती नुकात होते हैं। मुस्तवी क्या है, मुस्तवी यानी कि प्लेन। अब आप आपका एक कागज़ ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि एक पेपर या कागज़ चारों जानिब से लामहदूद होता है, आप उसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये जो प्लेन सतह है,
जो हमवार सतह है, इसे ही रियाजी की ज़बान में क्या कहा जाता है? मुस्तवी कहा जाता है। और ये सतह क्या होती है? एक लामहदूद सतह होती है। अब इस सतह पर अगर आप किसी मुस्तवी में अगर ऐसी एक ख़त ले लो, आप यहाँ एक ख़त, मैं थोड़ा डार्क बनाती हूँ आपको समझाने के लिए, ये एक ख़त है और ये एक ख़त है। अब देखिए मैं इसे इन दोनों को आगे कितना भी बढ़ा दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक दूसरे को ख़ता करेंगे क्या? ऐसे कट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसे खतूत जो एक दूसरे को ख़ता नहीं करते या फिर एक ही मुस्तवी में वाक़ और एक दूसरे को ख़ता ना करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहा जाता है। जैसे कि ये मुतवाज़ी खतूत है, ये मुतवाज़ी खतूत है, या फिर ये और ये देखिए ये मुतवाज़ी खतूत है। ये आगे बढ़ाते चले जाओ, ये एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे। या फिर अगर आप यहाँ से देखो, इन्हें आगे बढ़ाते चले जाओ, ये भी एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे। तो ये कैसे है? मुतवाज़ी खतूत है कि वो खतूत जो एक दूसरे को ख़ता नहीं करते। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, झैल में दिए हुए खाली चौकोन में मुतक़ाते खतूत यानी कि जो ख़ता कर रहे और मुतवाज़ी खतूत से मुनासिब मुतबादिल लिखिए। अब देखिए बच्चों, ये एक आगे आप इसको बढ़ाओ तो ये एक दूसरे को तो ख़ता नहीं करने वाले, तो ये कौन से है? ये मुतवाज़ी खतूत है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे मुतवाज़ी खतूत। तो ये कैसे खतूत है? मुतवाज़ी खतूत। और यहाँ आप देखिए, ये आगे चल के ये तो ख़ता नहीं करेंगे, पर ये जब आगे ऐसे जाएंगे ना तो ये एक दूसरे को ख़ता कर देंगे। तो ये है मुतक़ाते खतूत। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? मुतक़ाते खतूत। और ये तो ऑलरेडी एक दूसरे को ख़ता कर चुके, तो ये भी क्या है? मुतक़ाते खतूत। अब आप वो लिख लेना। अब देखिए आपको मश्क दी गई है, बहुत छोटा सा आपका सबक था बच्चों, और आपको अब जो मश्क दी गई है हम वो उसे कर लेंगे, सवालात के जवाबात हम देख लेंगे। तो ये है मश्की सेट। एक, पहली, बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। आपको ये जो शक्ल दी गई है इसकी मदद से आपको नाम लिखना है। पहला है हम खत्ती नुकात। हम खत्ती नुकात कौन कौन से है जो एक ख़त में वाक़ है? तो देखिए अगर हम ये पहला ख़त ले तो हम खत्ती नुकात यहाँ पे है M, O और T। तो अगर हम ये पहला ख़त ले तो M, O और T, एक ये है, एक ख़त पे ये तीनों हैं। अगर हम फिर ये वाला ख़त लें तो फिर होगा R, O और N, R, O, N। तो एक ही ख़त पे वाक़ है, यानी कि दो या तीन से ज़्यादा नुकात जब एक ही ख़त पे वाक़ होते हैं तो उन्हें हम खत्ती नुकात कहा जाता है। तो ये दो है ख़त जिन पे ये 3 नुकात है, तो ये एक आपका हो गया आंसर। दूसरा है शुआ। अब यहाँ पे शुआ कौन कौन सी है उसका हमें नाम लिखना है। तो शुआ एक जानिब से महदूद होती है और एक जानिब से लामहदूद। तो ये ओ से हम लेंगे M, O से R, O से S, O से T, O से N और O से P। तो नाम क्या लिखेंगे आप लिखेंगे शुआ OM, शुआ OR, शुआ OS, शुआ OT, शुआ ON और शुआ OP। ये होगा आपका जवाब। उसके बाद हम देखेंगे क़िताक़त यानी कि जो ख़त का टुकड़ा होता है और दोनों ही जानिब से जो महदूद होता है, सेगमेंट कहते हैं जिसे इंग्लिश में। तो हम देखेंगे क़िताक़त कौन सा है। तो ये एक अगर आप ख़त लो तो ये यहाँ पे इसके इख्तितामी नुकात है। तो ये क़िताक़त होगा एक MT और एक होगा यहाँ पे क़िताक़त RN, एक होगा क़िताक़त RN। अब अगर आप देखो तो एक होगा OP, क्योंकि ये भी यहाँ पे फिक्स है। आप ये शुआ ना लो अगर और यहाँ इख्तितामी नुकात तक जाओ तो OP, ON, ये ON, ये OT और ये OS। तो ये सारे क्या है आपके। हाँ, अब यहाँ पे आप हमने RN भी यहाँ पर लिए थे ना, तो आप यहाँ पे OR और OM भी लेंगे। OR
OR और OM। तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे कितने खत है। नेक्स्ट लेंगे हम खत। खत कौन कौन से है, तो यहाँ पे 2 लाइन्स है। कितने खत है, एक तो ये है M से T वाला, ये वाला खत, तो एक खत है MT और दूसरा खत कौन सा है, RN। बाजू में दिए हुए खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। अब आपको यहाँ खत के नाम लिखना है, कौन कौन से खत के नाम यहाँ पे बन सकते हैं। तो एक बनेगा, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट पूरा का पूरा ये ले लो, खत L, फिर बाद में हम नुकात पे जाते हैं। पहला तो नाम होगा खत L। अब दूसरा नाम जब आप लेंगे तो खत तो लाइन ले सकते, या खत आप जिसे बोलते हैं खत AB, खत AC, खत AD, इस तरह से ले सकते हैं, A से AB, AC और AD। तो खत आप क्या लिख सकते हैं, खत एक होगा खत AB, फिर खत होगा AC, खत AD। और दूसरा B से लीजिए तो खत BC, BD। अगर B से लेना चाह रहे हैं आप तो B से जब बनेगा तो वो होगा BC और BD। और लास्ट में बनेगा एक और खत CD। बस हो गया, इतने खत के आपके नाम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये आपके खत है। उसके बाद दूसरी जो मश्क है आपकी, जोड़ियाँ लगाना है। जोड़ियाँ लगाइए। अब यहाँ पे आपको जोड़ी लगाना है कि कौन सा खत है, कौन सा कितने खत है, कौन सी शुआ है और कौन सी मुस्तवी है। तो दोनों जानिब से लामहदूद होता है खत, दोनों जानिब से महदूद होता है कितने खत, और मुस्तवी जो प्लेन सतह होती है, और शुआ एक जानिब महदूद और एक जानिब लामहदूद होती है। तो ये आपकी जोड़ियाँ हैं। तो जोड़ियाँ हमारी लग गई यहाँ पे। आप फिर भी एक और बार बता देती हूँ। ये ख़त की C है, यहाँ लिख देती हूँ बच्चों आपके लिए। ये क़िता ख़त यानी कि ये D है सेकंड का, थर्ड का है मुस्तवी यानी कि ये B है, और फोर्थ का है शुआ यानी कि ये A है। नेक्स्ट है आपके लिए एक्सरसाइज। झैल में दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, उसमें मुतवाज़ी खतूत, मुतराकिस खतूत और नुक्ता तराकुस के नाम लिखिए। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कि कौन से लाइन यहाँ पे मुतवाज़ी है, कौन से एक दूसरे को ख़त कर रहे हैं और कौन से नुक्ता तराकुस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुतवाज़ी खतूत कौन कौन से हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस। मुतवाज़ी खतूत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मुतवाज़ी ख़त होगा, अगर आप B ले लो, ये एक B और M और Q, देखिए ये कभी एक दूसरे को ख़ता नहीं कर सकते। ये आप आगे इन लोगों को कितने भी बढ़ा दो तो ये एक दूसरे को ख़ता करेंगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले मुतराकिस खतूत में हम क्या लेंगे कि ख़त B, M और Q ये एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे। उसके अलावा आप ये A वाला ख़त देखिए और P वाला देखिए, ये भी आगे कितना भी बढ़ा दो तो ये भी एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे। ख़त A और ख़त P ये भी एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे। तो कितने खतूत देख लिया हमने, एक ये 3 का सेट कि ये भी नहीं करेंगे और A और P भी नहीं करेंगे ख़ता एक दूसरे को। अब है मुतराकिस खतूत कि वो खतूत जो एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, तो कौन कौन से हैं, तो देखिए ये A, B और C ये खतूत एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, यानी कि A, B और C एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं यहाँ पर एक ही लाइन पे। और दूसरा अगर यहाँ देखो तो P और Q एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, तो ख़त P और Q एक दूसरे को ख़ता कर देंगे। बस इतने ही है जो ख़ता कर रहे हैं। उसके बाद है नुक्ता तराकुस। तो नुक्ता तराकुस कौन कौन से है, तो नुक्ता तराकुस यहाँ पे A है, A नुक्ता तराकुस है, और यहाँ पे D नुक्ता तराकुस है, नुक्ता D और नुक्ता A नुक्ता तराकुस है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और एक्सरसाइज जो मश्क आपको दी गई थी वो भी हमने देख लिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।